का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बोट नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ 32 साइज़ में 32 साइज़ के लिए। तो सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। अब आप अपने ब्लाउज़ की लंबाई जितनी भी तैयार करना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और बोट नेक के हिसाब से हमें 32 साइज़ में शोल्डर और आर्म होल रखने हैं 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट का चौथा भाग होगा 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर चेस्ट की लाइन बना लेंगे। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। आर्म होल का शेप हमें 1 इंच पर ले लेना है। आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर दी है और हाफ इंच आपको शोल्डर को डाउन कर देना है। तो सिंपल बैक पार्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है पूरी और अब इसे कट कर लेंगे शोल्डर डाउन रखते हुए। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 3.25 इंच। आप 3.5 या 4 जितनी भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। 3.75 इंच पे नेक विड्थ लेंगे और गले की लंबाई मैंने 3 इंच ली है। बोट नेक का एक शेप दे देना है इस तरह से आपको। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ नेक ड्रॉ करना है। तो मैंने रखी है यहाँ पर लंबाई 11 इंच। टोटल लेंथ मैंने 11 इंच ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं गले की लंबाई और चौड़ाई। तो बोट नेक में इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से आधा इंच आपको मार्क करना है और इस लाइन को इस तरह से नीचे की तरफ मिला देना है। अब नीचे की तरफ हमें कट वर्क बनाना है तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, तो 3 शेप मैंने यहाँ पर दिए हैं कट वर्क के। तो इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बना लेना है। आप कोई भी पैटर्न का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से और सिंपल तरीके से कट वर्क का डिज़ाइन ये बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। तो अब मैं इसे कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस डिज़ाइन को बनाकर भी आप अटैच करके बना सकते हैं। तो देखिए गले को हमने इस तरह से कट कर लेना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का। अगर आपके पास ये पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप सिलाई लगा के पलट के भी डिज़ाइन को बना सकते हैं। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें इस तरह से गले को बना लेना है और बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे इस तरह से कट कर लेना है। पेपर पेस्टिंग अगर आप इसमें यूज़ करेंगे तो गले की फिनिशिंग अच्छी आएगी। एक्स्ट्रा अस्तर के कपड़े के ऊपर हमें इसे अटैच कर लेना है। अगर आपके पास नहीं बचता है एक्स्ट्रा कपड़ा तो आप ये वाला जो अस्तर का पार्ट है इसके ऊपर भी पेपर पेस्टिंग अटैच कर सकते हैं, जैसे मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ उसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को इस तरह से अटैच कर दिया है। तो पिन लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। सबसे पहले सिलाई आपको नेक पे लगानी है अच्छे से और फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए इस तरह से हम पूरे गले के पैटर्न के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये। बहुत ही कम समय में आप एक सुंदर नेक डिज़ाइन बना सकते हैं बोट नेक पर। इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। हाथों से फिनिशिंग करते जाएं कपड़े को और सिलाई लगाते जाएं। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपको कट करके निकाल देना है। डिज़ाइन के यहाँ से आप ध्यान से कट कीजिएगा इस तरह से और बाहर की तरफ भी जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो आपको कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग तैयार कर रही हूँ। पेपर पेस्टिंग को आप चाहें तो फैब्रिक के ऊपर चिपका भी सकते हैं, कपड़े पे ये पेस्ट हो जाता है, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगा कर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इसे सिलाई लगा करके अटैच कर दिया है कपड़े पर। बाहर की तरफ हमें इतना फैब्रिक छोड़ना है कि हम इसे फोल्ड कर सकें, बाकी सारा फैब्रिक आपको कट करके निकाल देना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे फोल्ड करेंगे
तो बाहर की तरफ से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो देखिए गले का पैटर्न मेरा तैयार हो गया है। अब इसे हम ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। तो आपको देखिए बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है, दोनों तरफ से अच्छे से इसे बराबर करते हुए रखना है और पिन के साथ में इसे अटैच कर देना है। तो अच्छे से आप पहले पिन लगा लें, उसके बाद ही सिलाई लगाएं इस पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर पिन्स लगा दी हैं और अब आप यहाँ पर सिलाई लगाएं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये जो सिलाई का साइज़ है ना, इसे आप बिल्कुल छोटा रखिएगा जिससे कि बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और जो कटवर्क वाला डिज़ाइन है, इसे जब आप घुमाएंगे तो मशीन की जो सुई है इसे आपको बीच में रख लेना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाते जाना है। डिज़ाइन पे आप जितने अच्छे से सिलाई लगाएंगे, ये पलटने के बाद उतना ही फिनिशिंग से दिखेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और गले के ऊपर भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसे कट करके निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और पूरी गले के पैटर्न पे आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो ये कट्स लगाने से आपका जो गले का पैटर्न है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पलट करके सीधा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे पलट रही हूँ और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें इसे पलट लेना है। जितना भी पैटर्न बाहर की तरफ ये देखिए पैटर्न जो है हाथों से आपको बाहर की तरफ निकाल लेना है और गला पट्टी को अंदर की तरफ कर देना है। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। ऊपर के जो दोनों कॉर्नर्स हैं इसे भी आप इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लें, हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। इसके बाद में हमें गले पे फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग से हम सिलाई लगा देंगे नेक के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, नीचे की तरफ कमर में डॉट लगा देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ नेक बन करके रेडी हो गया है। अब नीचे की तरफ डॉट लगाएंगे और कमर पट्टी आपको अटैच करनी है। तो मैं यहाँ पर कमर पट्टी तैयार कर रही हूँ। लगाने से पहले आप एक तरफ से कमर पट्टी को फोल्ड कर लीजिए तो आपको लगाने में इजी रहेगा। सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर हमने डॉट लगा देना है। ऐसे ही दूसरी साइड से भी मैं डॉट लगा रही हूँ। अब देखिए नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इस तरह से पट्टी को अटैच कर देना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो ऊपर की तरफ मैं डोरी और लटकन लगा रही हूँ। तो डोरी मैंने सेम फैब्रिक की तैयार कर ली थी। इस मतलब ये जो फैब्रिक था ना, इसे मैंने क्रॉस में कट करके डोरी बना करके पलट लिया था। अब यहाँ पर एक चौकोर कपड़ा लेकर इसका गोल पीस कट कर लेंगे राउंड में और इसे बीच में से कट कर लेंगे। 2 पैटर्न यहाँ पर मुझे मिल गए हैं तो मैं इसे यहाँ पर अस्तर के साथ में सिलाई लगाकर पलट रही हूँ। आप चाहें तो मैन फैब्रिक के साथ भी पलट सकते हैं। छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देंगे और इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। इसके नीचे अगर आप कोई लेस अटैच करना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल सिंपल ही बनाया है। तो ये लटकन बन करके रेडी हो गई है। अब इसे आप डोरी के साथ में अटैच कर लें। आप चाहें तो 2-3 और बना करके इसके ऊपर लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा। या कोई और लटकन आप बनाना चाहें फैब्रिक की तो वो भी बना करके लगा सकते हैं। इसके बाद में मैं इसे ब्लाउज़ के साथ में अटैच कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप इसे रख लीजिए और इस तरह से फिनिशिंग के साथ में डोरी को अटैच कर दीजिए। तो देखिए कितना सिंपल था ये नेक डिज़ाइन। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।